समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी के विषय में पढ़ लिया था, जिसका nवां पद ज्ञात करना हमने सीख लिया था। nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद है, n nवां पद है और d सार्वांतर है। तो समांतर श्रेणी में अब हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा nवें पद का योग, n पदों का योग, मतलब पूरे जितने पद होंगे उन पदों का योग। तो इसका सूत्र होता है, n पदों के योग का सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्रथम पद है और d सार्वांतर है। इसी सूत्र के आधार पर हमारा पूरी प्रश्नावली 5.3 हल हो जाएगी। और एक सूत्र होता है nवां पद निकालने का, a का nवां पद निकालने का सूत्र होता है, या इसको लिखते हैं टर्म्स ऑफ nth टर्म Tn, Sn माइनस Sn-1। इस सूत्र का प्रयोग भी करेंगे। पहले हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं सूत्र का। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न ही है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला दिया है हमारा 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक, 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक। 10 पदों तक मतलब n का मान 10 दे दिया है, n बराबर 10, और यहाँ पे प्रथम पद 2 मतलब a का मान 2, सार्वांतर d बराबर 7 में से 2 जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 5, सार्वांतर 5। अब यहाँ से हमें निकालना है Sn। तो Sn का फार्मूला जानते हैं हम, सम ऑफ n पदों का योग। S यहाँ पे सम को इंडिकेट करता है। तो Sn बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5। S10 इज इक्वल टू 5 4 प्लस 9 इंटू 5 45। S10 इज इक्वल टू 5 इंटू 49। S10 इज इक्वल टू 245, मतलब इतने पदों का योग हमारा 245 आ गया है। इसी प्रकार पहले प्रश्न तो हल हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके 84। दूसरे का भी पहला देखते हैं। दूसरे का पहला है हमारा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। ये हमारा श्रेणी है। श्रेणी में 7 है और 10 सही 1/2 मतलब 10 दूना 20, 1 21/2, फिर है 14, फिर डॉट डॉट करके 84। यहाँ पे हमारा nवां पद 84 दिया है, n का मान नहीं दिया है, nवें पद का मान दिया है 84। तो यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा हमें। तो a का मान है, प्रथम पद हमारा 7
डी का मान होगा 21/2 -7 बराबर 7/2। 7 दूना 14, 14 में से 21 से 7 14 जाएगा, 7/2। ये डी का मान आ गया और ए का nवां पद दिया है 84। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे। a का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का nवां पद दिया है 84, a का मान दिया है 7 प्लस n की वैल्यू में पता करनी है और d का मान है 7/2। ये इस 7 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 77, फिर इसको गुणे में 2/7 बराबर n-1। ये 11 बार में कट गया, 11 दूना 22, इस तरफ एक पक्षांतर हो जाएगा 22 प्लस 1 23, n बराबर 23। n का मान हमें पता चल गया 23 है। अब हमें n पदों का योग का जो सूत्र होता है उसे लगाना है। तो n पदों के योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ से हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। 23/2, a का मान है 7, 2 गुणे 7 प्लस 23 - 1 गुणे डी का मान है हमारा 7/2। s 23/2 यहाँ से 14 गुणे 22 गुणे 7, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 14 प्लस 22 गुणे 7/2। 23/2 ये 11 बार में कट जाएगा तो 11 सत्ते 77 प्लस 14, 7 4 11 के एक हाथ लगाया, 1 7 1 8 1 9, 77 14 91 आ गया। अब इसको हल करेंगे। अब इसको हल करने पे लगभग 1046 सही 1/2। इसको गुणा करके जब हम इसको अलग करेंगे 1/2 को तो कुछ लगभग इतना ही आएगा। इस प्रकार हम जब n का मान भी न दिया हो तो nवें पद की सहायता से n का मान निकालेंगे। n का मान निकाल के तब हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा एक एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में पहला है a बराबर 5, a का मतलब प्रथम पद 5 दिया है, d का मान 3, d मतलब सार्वांतर 3 दिया है और a का nवां पद 50 दिया है। n और Sn ज्ञात कीजिए। n nवां पद, Sn मतलब n पदों का योग। पिछले प्रश्न की तरह ही है। तीसरा a का मान दिया है 5, d का मान दिया है 3, a का nवां पद दिया है 50। यहाँ से हमें ज्ञात करना है n का मान और Sn n पदों के योग। तो यहाँ से पहले हम n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए nवें पद का सूत्र पता होना चाहिए। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का nवां पद है हमारा 50, a का मान है 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 3। 50 - 5 45/3 बराबर n-1। 15 प्लस 1 बराबर n। तो यहाँ से n का मान आ गया 16। n का मान 16 आ गया। अब n का मान 16 आ गया तो हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो n पदों के योग का सूत्र होता है n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी।
एस एन बराबर 16 है तो 16/2, ए का मान है 5 प्लस एन का मान है हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। 8 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, 15 तिया 45, 8 गुणे 55, 8 पंचे 40 के 0 हाथ लगा 4 और 8 पंचे 40, 4 44, 440, मतलब 16 पदों का योग 440। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यहाँ पे हमारा पहले दिया क्या क्या उसको नोट करते हैं। चौथा प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब n पदों का योग पहले ही दे दिया है 636, एस एन इज इक्वल टू 636 और एपी दिया है हमारा एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, मतलब n की वैल्यू हमसे पूछा है यहाँ पे n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब a का मान दिया है 9 और d का मान पता है हमें, 17 में से 9 जाएगा 8। अब यहाँ से हमें n पदों के योग का फार्मूला लगा के n की वैल्यू पता करनी है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हर क्वेश्चन को लगाते समय जब हम फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला अपने आप हमें याद हो जाएगा, इसलिए फार्मूला हर बार लिखना चाहिए सभी क्वेश्चन को लगाते समय। तो एस एन का मान दिया है 636 बराबर n/2, n का मान हमें पता नहीं है, a का मान है 9 प्लस n-1, d का मान है 8। यहाँ से इस तरफ गुणा कर दे तो 2 6 के 12, 1 1272 बराबर n 18 प्लस 8n माइनस 8, 1272 बराबर 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। अगर इधर से गुणा न किए होते तो 2 कॉमन करके काट भी सकते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 636 बराबर 9n 9 माइनस 2 9 18 2 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। 9 में से 4 जाएगा 5n, तो इस सबको इसको इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो 4n स्क्वायर, 9 में से 4 जाएगा प्लस 5n माइनस 636 इस प्रकार हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब द्विघात समीकरण को हल करना है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें इसका गुणनखंड खोजना होगा, मध्य पद का गुणनखंड। तो 636, पहले 636 का गुणनखंड करते हैं। 636 का 2 3 6 2 सॉरी हाँ 1 और 8, यहाँ से भी अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 3 9,
अब ये किसी से नहीं कटेगा, हमें प्राप्त हुआ 636 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 2, 4 का गुणनखंड गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 53। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ 48 और 53, 8 5 13। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त हुआ 48 और 53। इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें 5 प्राप्त होना चाहिए, तो हम 48 प्लस 5 करेंगे तो 53 आएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड लिखें 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन है तो n कॉमन कर लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन है, 12 कॉमन कर लेंगे, 12, 4n प्लस 53 बराबर 0। तो गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो n का मान 12 या n का मान माइनस 53/4। n कभी भी पद माइनस में नहीं हो सकता है और बटे में भी नहीं हो सकता है। जो पदों की संख्या होगी वो एक पूर्णांक होगी जो धनात्मक होनी चाहिए। तो ये हमारा अग्राह्य हो जाएगा। तो n का मान 12, अतः प्रश्न कहा था 636 गुणन योगफल ज्ञात करने के लिए हमें कितने पद लेने की आवश्यकता है। तो अंत में लिखना चाहिए कि अतः 636 योगफल ज्ञात करने के लिए या प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के 12 पद लेने होंगे।